Hello, friends. Artificial intelligence is changing the way we are doing things in our everyday life. And if you are a student, foundation, inter, or final level of the CA, CMA, or the CS course, then this video is for you to understand how you can use AI to complement and supplement your exam preparation journey. One disclaimer, please, AI is not a substitute for your self study or for the classes that you have taken. AI is meant to reduce your efforts to a certain extent when you are preparing for your एग्जाम्स. अगर आपने AI को सही तरीके से यूज़ किया है तो ये आपके एफर्ट्स कम करेगी, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हो सकते हैं एंड ये आपके प्रिपरेशन को डैमेज भी कर सकती है. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 यूज केसेस बताने जा रहा हूँ अदर देन चैट जीपीटी, जो एआई को यूज करके आप हो सकता है अपने एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी को स्मूदर कर सकते हो. माई फर्स्ट यूज केस इज अबाउट अ टूल दैट यू कैन यूज फॉर लीगल फैक्ट बेस्ड रिसर्च. प्लीज इस टाइप के लीगल रिसर्च के लिए चैट जीपीटी या जेमिनाई को मत यूज करिएगा. वो लैंग्वेज मॉडल्स है, दे आर यूजफुल फॉर क्रिएटिव वर्क, नॉट गुड फॉर लीगल रिसर्च और फैक्ट बेस्ड वर्क. इसके लिए हम यूज करेंगे परप्लेक्सिटी. लेट्स गो देयर एंड सी अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. तो फ्रेंड्स, मैं जो यूज कर रहा हूँ वो परप्लेक्सिटी का प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर आप अगर नॉर्मल भी वर्जन यूज करोगे इट्स स्टिल गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स. इसमें आप एक चीज करिएगा, यू फर्स्ट गो टू द पर्सनलाइजेशन टैब एंड यहाँ पर देर इज अ सेक्शन कॉल्ड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द सी ए सी एम ए सी एस कोर्स, यू आर इंटरेस्टेड और पैशनेट अबाउट से फॉर एग्जाम्पल ऑडिटिंग और कंपनी लॉ. Then say that, then ask Perplexity to think like a professor of the CA course. Use simple language and not too technical a language, and always give this last point that incorporate practical examples or real life anecdotes to make the answer more relatable. आप अगर एक बार ऐसा इंट्रोडक्शन दे देते हो ना, तो फिर परप्लेक्सिटी जो है वो अकॉर्डिंगली सोचती है एंड अपने आंसर को अकॉर्डिंगली रिफाइन करती है. एक चीज और है, ये जो बीच वाला मॉड्यूलर रिसर्च, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब आप लॉ या टैक्सेशन या इस टाइप के टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर कोई क्वेरी परप्लेक्सिटी से पूछते हो तो वो आप इस पे डालो. आपका क्वेश्चन ये आएगा हमें परप्लेक्सिटी यूज कब करनी है. सो से फॉर एग्जांपल आपको किसी केस लॉ को डेप्थ में जानना है, या फिर मानिए आपके दिमाग में कोई ऐसी क्वेरी आई जो किन्हीं दो सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स इन दोनों के अमेलगमेशन की क्वेरी है, तो फिर आप क्या करोगे. तो ऐसे सिचुएशन में परप्लेक्सिटी जैसी एआई आपको हेल्प करती है. मैं आपको एक लाइव केस दिखाता हूँ. सो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी बायबैक टैक्सेशन के ऊपर, जिसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट आई थी. लेट्स सी परप्लेक्सिटी लेटेस्ट आंसर हमें दे पाती है क्या. तो मैं इसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि हाउ विल रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस shares be taxed under income tax law of India as buyback or as capital gains. तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जब तक परप्लेक्सिटी सोचता है. एक्चुअल आंसर ये है कि रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है, एंड जो बायबैक का टैक्सेशन है 222F वो गवर्न होता है आपके सेक्शन 68 वाले बायबैक के लिए. तो आइडियली इसकी टैक्सेशन कैपिटल गेन से होनी चाहिए. मुझे प्रॉम्प्ट में एक चीज और देना चाहिए था टू रिफाइन द आंसर बेटर, कि ये जो रिडेम्पशन हो रहा है ये आफ्टर 1 अक्टूबर 24 हो रहा है. बट लेट्स सी क्या परप्लेक्सिटी हमें ये बता पाती है या नहीं. आप अगर देखोगे तो परप्लेक्सिटी काफ़ी सारे सोर्सेस को रेफर कर रही है. इट्स यूजिंग अ लॉट ऑफ FAQs, अ लॉट ऑफ जर्नल्स, ओपन सोर्सेज रेफर कर रही है. मोर देन दैट, आपने एक और डिफरेंस देखा होगा, चैट जीपीटी इज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड टू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. परप्लेक्सिटी ऑन द अदर हैंड इन इट्स डीप रिसर्च मॉड्यूल टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू कम टू एन आंसर. हमारा आंसर रेडी है, मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ने जाऊंगा बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड माई ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट गिव यू वॉट द यूज केस इज. राइट, ये देखिए इसने पकड़ लिया है.
कि जो आपका रिडेम्पशन हो रहा है वो सेक्शन 55 से हो रहा है एंड उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैपिटल गेन्स की तरह होगी एंड नॉट एज बायबैक। तो ये देखिए, redemption of continues to be taxed as capital gains in the shares in the shareholders hands। तो फ्रेंड्स, ये थी परप्लेक्सिटी का एक लाइव केस डेमोन्स्ट्रेशन। कोई केस लॉज या कोई इस टाइप के अगर आपको क्वेरीज है तो आप परप्लेक्सिटी से पूछिए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। डू यूज इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ योर एक्सपीरियंस इज। मेरा सेकंड यूज केस जो है वो एक ऐसे एआई टूल का है कि सपोज करिए आपने किसी थ्योरी सब्जेक्ट को, और ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने किसी थ्योरी सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी में पढ़ा है, आपने एक चैप्टर पढ़ा एंड नाउ यू वांट टू टेस्ट योर नॉलेज वेदर आपने उस चैप्टर को सही समझा है या नहीं। एक आपको बेसिक टेस्ट करना है। उसके लिए मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए क्विज डिजाइन करेगा जिसे आप ले सकते हो, और वो उस क्विज के रियल टाइम आंसर्स भी देगा एक्सप्लेनेशन के संग, जिन्हें आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड यस फ्रेंड्स, कभी भी एआई के ऊपर ब्लाइंडली मत रिलाई करिएगा, हमेशा इन आंसर्स को क्रॉस चेक करिएगा। लेट्स गेट टू आवर सेकेंड टूल। ये जो सेकेंड टूल है इसका नाम है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको जो यूज केस दिखाऊंगा उसके अंदर मैंने क्या किया है, आईसीएआई के सीए इंटर के मॉड्यूल से मैंने एक चैप्टर लिया है एलएलपी एक्ट 2008 का, एंड नाउ मैं उसे अपलोड करूंगा। एंड व्हाट आई विल आस्क इट टू डू इज कि मैं इसे कहूंगा कि ये इसके ऊपर मुझे क्विज डिजाइन करके दे। लेट्स सी ये कैसा क्विज डिजाइन करता है। तो अभी ये अपलोड हो रहा है फ्रेंड्स। हाँ देखो, इसने नाम पकड़ लिया है। यहाँ पर जो आप साइड में देखोगे ना, दिस इज द क्विज टैब, इसको मैंने क्लिक किया है। ये क्विज आने में जनरली 1 से 2 मिनट्स लग जाते हैं। इन द मीन वाइल मैं आपको 2-3 और इसके एडवांटेजेस देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल हियर यू विल फाइंड देयर इज अ टैब कॉल्ड ऑडियो ओवरव्यू। दिस इज अ वेरी यूजफुल टैब। अगर आपके पास कोई समरी है या कोई समराइज्ड वर्जन है, उसका आप एक ऑडियो ओवरव्यू लगा करके एज अ पॉडकास्ट सुन सकते हो। यहाँ पर एक है रिपोर्ट्स का। सो मानिए आपने एलएलपी एक्ट फॉर एग्जांपल अपलोड किया एंड नाउ यू वांट अ समरी, ये उसको एक समराइज्ड फ्लैश कार्ड में या एक समराइज्ड नोट में बना के दे देगा। अगेन यहाँ पर एक माइंड मैप है। सो ऑफन हम कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी होती है एंड वी वांट इट टू बी स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट और अ माइंड मैप। सो आप इस फीचर को भी ट्राई आउट कर सकते हो। इन द मीनवाइल हमारा एलएलपी क्विज रेडी हो गया। सो लेट्स टेक दिस क्विज। मैं जस्ट एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर एन एलएलपी दैट कंटिन्यूज टू कंडक्ट बिजनेस फॉर ओवर 6 months with fewer than 2 partners? Okay, option 1 is the LLP is automatically dissolved without any liability. LLP and sole partner subject to a fixed penalty. Sole remaining partner becomes personally liable. DP is automatically appointed by CG. So I think guys it's going to be option C, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर इसने नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है जिससे कि आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सको। एंड मोर देन दैट यहाँ पर आप देखोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एक्सप्लेन टैब विच इज अगेन अ वेरी गुड फीचर। तो अगर आपका आंसर रॉन्ग हो गया है या आपको कुछ डीप डाइव करना है, सो दिस एक्सप्लेन फीचर इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ये दो यूज केसेस आपके प्राइमरी है। अब जो मैं आपको तीसरा यूज केस बताने जा रहा हूँ वो है गूगल के जेमिनाई का। जब आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जहां पर आप कोई थ्योरी पोर्शन को एनकाउंटर करते हो, तो अक्सर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वी हैव टू मेमोराइज दोस थ्योरी पोर्शंस, एंड एज अ पार्ट ऑफ मेमोराइजिंग वी नीड टू क्रिएट नेमोनिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपने क्लासेस ली है तो आपके टीचर्स ने डेफिनेटली आपको उन पार्ट्स के नेमोनिक्स तो दिए ही होंगे। बट मानिए आपके पास वो नहीं है या आपने सेल्फ स्टडी की है, तो आप एआई का हेल्प लेकर के नेमोनिक्स बना सकते हो। लेट्स गेट टू अ लाइव केस डेमोन्स्ट्रेशन। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ गूगल का जेमिनाई, एंड देन मैं अगेन इसी में एलएलपी एक्ट अपलोड करूंगा एंड आई आस्क इट टू क्रिएट अ नेमोनिक फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलएलपी या फिर एडवांटेजेस ऑफ एन एलएलपी। हेल्प मी क्रिएट mnemonics for memorizing the advantages of LLP। Let's see ये हमें क्या आंसर्स देता है।
गाइज ये जो भी आंसर्स दे, आप प्लीज एक बार इसे क्रॉस चेक करिएगा कि इसने पूरे लिस्ट को कंप्लीट किया है या नहीं, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो नेमोनिक को आप इंश्योर करिएगा कि वो बड़ा सिंपल टू रिमेंबर हो एंड लॉजिकल हो, मीनिंगफुल हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रॉम्प्ट में इसने जो नेमोनिक दिया है वो सही नहीं है, देन यू कैन गेट इट रिफाइंड। ओके, सो इसने हमें आंसर दिया है। सो इसके हिसाब से दीज आर दी 7 की फीचर्स और द की एडवांटेजेस ऑफ एन एलएलपी। एंड इसने क्या दिया है हमें नेमोनिक के तरीके से, इसने दिया है द एलएलपी इज अ, तो इसका नेमोनिक कहाँ पर है, हाँ, लीफ एसपी। सो वाइल आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट नेमोनिक, बट आप इसे फाइन ट्यून कर सकते हो। इसने 2-3 नेमोनिक्स हमें दिए हैं। सो जैसे देखिए फ्लीप्स, फ्लीप्स स्टिल मेक्स सम सेंस। सो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से नेमोनिक्स बना सकते हो। अगर आपको लगता है वो मीनिंगफुल है तो वो आपके बेनिफिशियल है। अगर आपको लगता है कि कुछ बेटर हो सकता है तो आप एआई को ही प्रॉम्प्ट दे सकते हो, and then it will create a more meaningful, more simpler mnemonic for you, and this is going to save some of your time. अब आते हैं हमारे फोर्थ यूज केस के ऊपर। और जो फोर्थ यूज केस है गाइस, उसकी मैं पहले आपको यूटिलिटी बता देता हूँ। हमारे फोर्थ यूज केस की यूटिलिटी ऐसी है कि सपोज करिए आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपके पास या तो आपके बुक्स नहीं है, या फिर यू डोंट वांट टू लुक एट अ स्क्रीन। से फॉर एग्जाम्पल जब मैं सीए के लिए पढ़ता था तो अक्सर कॉलेज से लौटते समय या फिर क्लासेस से घर लौटते समय मेरे पास काफ़ी टाइम होता था कम्यूटेशन के अंदर। एंड उस समय पॉसिबल नहीं होता था मेट्रो में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या मन भी नहीं करता था 2-3 घंटे की क्लास करने के बाद कि मैं वापस बुक्स में देखूँ या फ़ोन के अंदर कुछ और सुनूँ। तो ऐसे में मन करता था कि अगर मेरे पास कुछ ऑडियो नोट्स होते तो फिर क्या होता कि मैं उनको सुन लेता, 5-10 मिनट्स के स्मॉल ऑडियो नोट्स, एंड उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता। एआई आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कैसे? तो देर इज अ एआई कॉल्ड नेचुरल रीडर्स। उसको मैं यूज करूंगा जेमिनाई के संग टू शो यू हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट्स गेट हियर। देखिए, मैं जेमिनाई को बोलता हूँ कि आस्क प्रिपेयर अ समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। सो देर आर 15-16 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलएलपी। ये उसका एक समरी बना देगा। इन द मीन भाई मैं क्या करता हूँ, आई विल गो टू नेचुरल रीडर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी कि यू कैन सिलेक्ट इट फॉर योर पर्सनल पर्पस, एंड द वॉइस ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट इट। सो जो वॉइस मैंने सिलेक्ट करके रखा था दैट वॉज ऑफ एन इंडियन गाय, इंडियन मेल गाय। तो अब कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी कर लेते हैं। एक बार के लिए मैं जस्ट एक स्मॉल पार्ट ही कॉपी कर रहा हूँ, पूरा नहीं कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। एंड यहाँ पर जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ कि आई विल क्विकली शो यू हाउ द आउटपुट साउंड्स लाइक। Summary of LLP characteristics. Body corporate and separate legal entity. An LLP is a body corporate formed and incorporated under the LLP Act 2000 तो गाइज ये जस्ट मैंने आपको एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। तो ये जो 4 यूज केसेस है, इनका पर्पस आपको यही बताना था कि अगर आप स्मार्टली एआई को यूज करोगे तो वो आपके जर्नी का एफर्ट को रिड्यूस कर देगा टू अ नॉर्मल एक्सटेंट, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी पता रहेगा कि हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, सो दैट व्हेन यू टर्न आउट इनटू अ प्रोफेशनल फेसिंग द रियल वर्ल्ड, यू डोंट साउंड ऑब्सोलीट। Very happy Vijay Dashmi, guys. Very happy Dashehra. Stay safe, stay happy, and do follow this channel for more content on your CA, CMA, and CS journey. Thank you.